Hello. Now, in this video, we discuss about the ratio in between beta and alpha. What is beta and alpha? Previous video में हमने तीनों को अलग-अलग करके define किया था. Beta is the coefficient of volume expansion. Alpha is the isothermal compressibility. अब अगर इन दो टर्म्स में हमें रिलेशंस निकालना है, बीटा और अल्फा में कोई रिलेशन है तो वो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमें पता है द फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू 1 upon v del v over del t at constant pressure. ओके, अब v को अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस बिकम्स बीटा इनटू v हो जाएगा. सो del v over del t at t is equal to बीटा इनटू v. तो हमने क्या किया? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला, ये फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए क्योंकि हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम करेंगे कि del v by del t at t is equal to we may write beta into v. Next is the isothermal compressibility. Isothermal compressibility का क्या फार्मूला है? अल्फा is equal to -1 upon v del v by del t at constant temperature. तो सिमिलरली हमने क्या किया? v को यहाँ पर भेज दिया तो दिस इज अल्फा इनटू v हो गया. v into alpha, this value is del v by del p at t is equal to alpha into v. This is equation number 2. तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में डिवाइड कर दिया. Dividing the equation number 1 to the equation number 2. So beta v upon alpha v is equal to, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो del v by del t at t, और ये जब रिवर्स होगा then its reciprocal, ये चेंज होगा del p by del v at constant t. तो हमने दोनों को डिवाइड किया, जैसे ही डिवाइड किया ये v v कैंसिल आउट. So here beta upon alpha is equal to minus del v by del t at t into del p by del v at t. तो इस तरीके से हमने दोनों को डिवाइड करके जो बीटा और अल्फा में रेशियो था उसको लिख लिया. अब इसके पहले हमने पढ़ा था अगर फंक्शन x y z का है, if the function of x y z then del x upon del y into del y by del z into del y into del z by del x is equal to -1. ऐसे ही if the function is pressure, volume and temperature then it may be written as del p by del v into del v by del t into del t by del t is equal to -1. यहाँ pv है तो सफिक्स t होगा, यहाँ vt है तो सफिक्स p होगा, यहाँ tp है तो यहाँ सफिक्स v होगा. So this is the relation in between p, v and t. Now अब इसमें del v by del t आ रहा है और del p by del v आ रहा है. मींस del v by del t ये आ रहा है और del p by del v ये आ रहा है. मतलब ये जो दो टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पे ये दिया है. तो इस दो वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस इस दो के यहाँ पे, क्योंकि del p by del v at t यहाँ पे del v by del t at t इसकी वैल्यू जो होगी माइनस बीटा अपॉन अल्फा. So this can be replaced by minus beta by alpha into del t by del p at constant volume is equal to -1. इसको हम सिंपलीफाई करें तो माइनस माइनस दोनों जगह है कैंसिल हो जाएगा. बीटा बाई अल्फा ये उधर जाएगा शिफ्ट तो ये चेंज हो जाएगा del p over del t at v. So the ratio of beta by alpha is defined as it is the ratio change of pressure with respect to change of temperature at constant volume is the ratio of beta coefficient of volume expansion to the isothermal compressibility. तो अगर हमें ये दो फॉर्मूला पता है तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
relation between adiabatic compressibility and isothermal compressibility. Relation between adiabatic compressibility and isothermal compressibility. इन दो टर्म में हमें रिलेशन निकालना है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी में और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, के, और अभी हमने बताया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को अल्फा। तो रिलेशंस जब भी किसी दो टर्म में पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, -1/v del t बाई, पहले में था आपका del v बाई del t, del v बाई del t टेम्परेचर। सेकंड, दिस इज द अल्फा k -1/v del v by del t at constant entropy. This is the formula alpha और k। इन दोनों में हमें रेशियो निकालना है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, अल्फा बाई k इज इक्वल टू del v by del t at t into del v by del v at s। ओके, del v by del t पहले हमने ऊपर क्या लिखा है अल्फा, तो del v by del t होगा, ये चेंज होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब अगेन फॉर्मूला क्या है, del v by del v into del v by del t into del t by del t is equal to -1। अब यहाँ PV है तो यहाँ T, यहाँ VT है तो यहाँ P, यहाँ TT है तो यहाँ पे V। जनरली जो del V ओवर del T है, ये टर्म अगर हम इसको उस साइड भेजें तो del V ओवर del T at T del V ओवर del V, उस साइड भेज रहे हैं del V by del T at T del T ओवर del T at V is equal to del V ओवर del P माइनस। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम एट दिस यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा अपॉन के। सो दिस यहाँ पे हम लिख रहे हैं अल्फा बाई के इज इक्वल टू del p by del v at s minus sign del v by del t at p और del t by del p at v। ओके, सो अल्फा बाई के ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैक्सवेल का रिलेशन। मैक्सवेल के जो रिलेशंस थे उसमें कौन कौन सा रिलेशन था, पहला था del t by del v is equal to PV is equal to SP। यहाँ S है यहाँ पे PV, del t by del v is equal to del p by del s at V, यहाँ आगे माइनस।
अब del p by del v की जो वैल्यू है that can be written into the term of del p by del p के टर्म में सेकंड जो रिलेशन है that is del t by del p is equal to del v by del s, यहाँ s यहाँ पे t, pv is equal to st। थर्ड जो रिलेशन था उसको रिवर्स करेंगे del p by del t is equal to del s over del v, यहाँ v है तो v यहाँ है t, और इसको रिवर्स करेंगे del v over del t at is equal to del s over del p a minus, यहाँ p यहाँ पे t। तो जो del p over del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी का फंक्शन है, दिस वैल्यू del p by del v एट s ये हमें मिलेगा इस फंक्शन में, क्योंकि जैसे ही del p by del v का टर्म हम पुट करते हैं into this equation, then here del p by del v इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं माइनस del p by del p upon del v। This value can be calculated with the help of these Maxwell's relation. Direct we can put here del v by del t at constant p is equal to इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस del s ओवर del p एट कांस्टेंट t del t ओवर del p ओवर। तो जब हमें दोनों में रेशियो निकालना है तो दोनों के रेशियो को निकालते वक्त हमें ये देखना है कि कौन कौन से जो टर्म है वो वैल्यूज एक के साथ रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यूज दिया है, उसके साथ ही हम आपस में जो रिलेशंस हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बीटा और अल्फा में अभी हमने रिलेशंस निकाला, अब अल्फा और के में जो हमें रिलेशंस निकालना है तो उसके लिए हम del p by del v, del v by del t और del t by del p is equal to -1 लेके इस रिलेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो when we consider the value volume is the function of pressure comma temperature, then we can solve the term। so here the ratio is del p by del t is equal to beta upon alpha, and the next is to write putting these value into this one। okay, now come to the next is the Gibbs equation and Helmholtz equations। अब Gibbs equation और Helmholtz equation में हमें आपस में जो रिलेशंस हैं उसको लिखना है। Gibbs equation, जब हमने मैक्सवेल रिलेशंस को राइट किया था तब गिब्स इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। गिब्स इक्वेशन क्या है? G is equal to H minus Ts, ये इक्वेशंस हमने बताया था। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें dg is equal to dH minus TdS minus S dt, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dg is equal to dH minus TdS minus S dt। अब it is defined as, ये पूछा जाता है कि write the sharp notes of the Gibbs equation, तो जैसे definitions लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। it is defined as the difference in between
चेंज ऑफ एंथैल्पी या डायरेक्ट एंथैल्पी लिख दें इन बिटवीन एंथैल्पी to the product of temperature and entropy. It is the product of temperature and entropy. Next, Helmholtz equation. Helmholtz equation. Helmholtz equation की जब हम बात करेंगे, so Helmholtz equation it is defined as H is equal to U minus Ts. H is equal to U minus, इसको Helmholtz को H से नहीं बल्कि हम लोग F से इंडिकेट करते हैं. F is equal to U minus Ts. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dF is equal to du minus TdS minus S dt. Helmholtz equation ये है. Helmholtz equation is defined as F is equal to U minus Ts. तो dF is equal to du minus TdS minus S dt. तो अगेन हम इस फॉर्मूले को अगर याद किए हैं तो इसको हम डिफाइन इसी तरीके से कर सकते हैं. U minus Ts है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? It is defined as the difference in between internal energy to the product of temperature and entropy. So similarly, we have to know the formula G is equal to H minus Ts and F is equal to U minus Ts. So these are the simple definitions of the Gibbs और Helmholtz जो कि हमने मैक्सवेल इक्वेशंस में भी पढ़ा है. तो अब जो भी हम आगे वीडियो डिस्कस करेंगे या वीडियो बनाते हैं उसमें हम फोकस करेंगे कि कैसे इनकी एप्लीकेशंस को, चाहे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे मैक्सवेल्स की रिलेशन हो, इसको हम अप्लाई करते हैं. तो हियर दिस वन इज द गिब्स इक्वेशन, नेक्स्ट इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. तो आज हम वीडियो में जो मेन डिस्कस किए हैं वो रिलेशन बिटवीन बीटा के या अल्फा के. तो सबसे पहले हमको अल्फा बीटा के का फॉर्मूला पता होना चाहिए. उस फॉर्मूले के बाद हम जो भी रेशियो है एक दूसरे को डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.